हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे न्यूज़ सामने आ चुके हैं, बट ये ज़बरदस्त एक न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो सामने देखने को मिल रही है। डेफिनेटली उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर भी यहाँ पे पड़ सकता है। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो पॉजिटिव भी काम कर सकती है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो नेगेटिव भी काम कर सकती है, राइट। तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, राइट। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के दिन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब तक नहीं पहुंचे, तो जो भी वीडियो आपको नहीं मिला होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुनिया में यहाँ पे छाए हुए, इलॉन मस्क। आप सभी लोगों को पता है कल के दिन भी आप लोगों ने देखा था कि इलॉन मस्क से रिलेटेड एक हम लोगों ने न्यूज़ भी वहाँ पे कवर की थी, स्टार लिंक से रिलेटेड। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी की जो न्यूज़ है दोस्तों, टेस्ला से रिलेटेड है। टेस्ला तो नेस्डैक मतलब हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी न्यूज़ है? तो दोस्तों, इंडिया की ही न्यूज़ है, वही तो अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। दोस्तों, टेस्ला से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अभी हम लोग को एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आप सब लोगों को पता है नितिन गडकरी, तो उन्होंने कुछ राउटर्स को यहाँ पे बातें बोली है, वो यहाँ पे हम लोग को फिलहाल सामने आती हुई देखने को मिल रही है। किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, यहाँ पे टेस्ला से रिलेटेड। तो टेस्ला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? टेस्ला का सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो गाड़ी यहाँ पे बनेगी उसका कॉस्ट बहुत महंगा होते चला जाएगा। 60 लैक्स तो फिलहाल अभी बोला जा रहा है, 70 हो सकता है, 80 90 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब ये लग्जरी गाड़ी की कैटेगरीज में ही आएंगे, तो मिडिल क्लास के लिए तो इसकी कोई बात है ही नहीं। मतलब जो BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, रेंज रोवर, जैगवार जो गाड़ी खरीदते हैं उनके रेंज में ये गाड़ी आ जाएगी। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का कॉम्पिटिटर आप सब लोगों को पता है चाइना ही है। एंड यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने ही एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल दी कि इंडिया रेडी है टेस्ला को यहाँ पे इंसेंटिव देने के लिए। यस दोस्तों, किस बात के इंसेंटिव? कि वो यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा दुनिया में। मतलब सबसे दुनिया में सबसे सस्ती गाड़ी टेस्ला की किधर बनेगी? तो वो इंडिया में बनेगी। इवन सबसे ज़्यादा लेस कहाँ पे बन रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से? तो चाइना में। चाइना से भी कम प्राइस में, मतलब हम कह सकते हैं जो उनका खर्चा लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, वो इंडिया में यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ उन्होंने शर्तें रखी है, अगर वो फुलफिल करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंडिया में ही गाड़ी बनाने की यहाँ पे बात करें, उसी से रिलेटेड बात उन्होंने यहाँ पे की है। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार की ओर से जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने ये ऑफर टेस्ला के सामने यहाँ पे फिलहाल रखी हुई है। इंसेंटिव क्या है वो फिलहाल अभी तक डायरेक्टली उन्होंने बोले नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ न्यूज़ हम लोग को सोर्सेज के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रही है, एग्जैक्ट तो नहीं, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेस्ला ने प्लान किया है कि वो क्या करने वाले, कुछ यहाँ पे गाड़ी के मॉडल्स है, मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सीडान, वो इंडिया में यहाँ पे इंपोर्ट करके बेचने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंपोर्ट भी करेंगे एंड बेचेंगे भी, राइट। 2021 तक हम लोग को ये सारी चीज़ें, उसी के मिड में हम लोग को ये सारी चीज़ें फिलहाल आगे भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, वो गाड़ी बेचेंगे कैसे? तो पहले तो पार्ट्स उसके इंपोर्ट आएंगे, किधर मतलब इंडिया में आएंगे। उसके बाद वो असेंबल होंगे। असेंबल मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, ये वर्ड किधर पॉपुलर है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर असेंबल करने के लिए हम लोग बुलाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, दैट्स इट, वो स्टार्ट हो जाती है। वही जो टेस्ला के जो पार्ट्स रहेंगे वो बाहर से इंपोर्ट आएंगे एंड उसको बाद में यहाँ पे जोड़ा जाएगा एंड आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे एक ऑफर दिया है। उन्होंने बताया रेदर देन असेंबलिंग द कार इन इंडिया, आप एक काम कीजिए, इंडिया में ही इस गाड़ी को बनाना शुरू कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ हायरिंग द लोकल वेंडर्स। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से नीचे आएगा एंड हम लोग और भी आप लोगों को अलग अलग इंसेंटिव भी देंगे, कुछ हायर कंसेशंस भी देंगे, क्योंकि आपने इंडियन लोकल मतलब जॉब्स क्रिएट होंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, राइट। एंड अल्टीमेटली इंडिया का ही मतलब ग्रोथ में आगे यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नितिन गडकरी जी ने इंटरव्यू में यहाँ पे बोली है, बट जैसे मैंने आपको बताया इंसेंटिव क्या रहेंगे वो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हायर लेवल की रहती है। पहले तो टेस्ला ने तो हाँ बोलना चाहिए, बट ये ज़बरदस्त ऑफर उन्होंने टेस्ला के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का इस्तेमाल करो, आपको और भी ज़बरदस्त हायर कंसेशन इंडिया में मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली है वो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने बोली। आप देख सकते हैं, वी विल इंश्योर दैट, किससे रिलेटेड? द गवर्नमेंट विल मेक श्योर द cost of production for the Tesla will be the lowest when the compare with the entire world, even
चाइना व्हेन दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग देयर कार्स इन इंडिया। सो भारत सरकार ने एक हाथ तो आगे बढ़ा लिया है। सो अभी ये देखना है कि टेस्ला क्या इससे रिलेटेड एग्री होता है भी या नहीं। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गाड़ी बनाने मतलब शुरुआत तो यहाँ पे सब बैटरी से रिलेटेड ही होने वाली है। आप सभी लोग पता है कि यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बैटरी है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें जो कंपोनेंट वो यहाँ पे कॉस्टली चीज़ें इंपोर्ट करते, इससे अच्छा वो यहीं पे बनाएंगे तो उनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो ओवरऑल टेस्ला के लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली है, ये भी नितिन गडकरी जी ने फिलहाल यहाँ पे बोल दिया है। सो दोस्तों, जैसे ही ये भारत सरकार की ओर से हम कह सकते हैं कि टेस्ला के लिए एक ज़बरदस्त ऑफर यहाँ पे सामने आ चुका है, तो टेस्ला को भी मेल किया गया। इससे रिलेटेड आपका क्या जवाब है? तो फिलहाल टेस्ला ने इससे रिलेटेड कोई भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं दिया। आप देख सकते हो मेल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं टेस्ला इससे रिलेटेड येस नहीं तो नो कुछ तो आंसर कर सकता है, राइट। तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे फोकस ज़रूर यहाँ पे जमा के रखना है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो टेस्ला को ये भी उन्होंने बताया कि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स ऑलरेडी अवेलेबल भी है। बट यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट टाइम का भी जो डेटा था इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ ईवी। अगर हम लोग बात करें बाइंग करने के लिए कोई जाएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको लेना है, आपको भी लेना है, मुझे भी लेना है, बट उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है। चार्जिंग करने जाओगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर आपको अपने गांव पे गाड़ी लेके जाना है तो वहाँ पे कुछ गाड़ी बंद हो गई तो चार्जिंग के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। तो इसीलिए अभी तक जो गाड़ी का जो प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड जो सामने गाड़ियाँ बेची गई है उसका जो रेशो देखोगे बहुत ही कम है। सो इसलिए उन्होंने ये सारी बातें टेस्ला को बताई है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखना पड़ेगा, वरना आपके गाड़ियाँ बनेगी तो ज़रूर, यहाँ पे आएगी ज़रूर, बट उस लेवल पे बेची नहीं जाएगी। सो एक ज़बरदस्त हम कह सकते हैं एक बात यहाँ पे सरकार ने सामने रखी है। बट यही बात अगर हम लोग चाइना की बताएं तो दोस्तों चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिमांड है एंड जिस तरीके से गाड़ी यहाँ पे बेची जा रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर हम लोग को यहाँ पे बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल सरकार यही कहना चाहता है टेस्ला को कि अगर आप इंडिया में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। सरकार अपनी ओर से इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो ITR में भी आपको फ़ायदा मिल जाता है, टैक्सेशन में भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इसका फैसिलिटी लेना है, अगर आपको अपना प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में उस लेवल पे जाके सक्सेसफुल करना है तो ये जो गाड़ी है वो इंडिया में ही बनाने के लिए शुरुआत कर दीजिए। सो डेफिनेटली हम लोग भी आपको अलग अलग यहाँ पे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देंगे। उसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी ने और भी कुछ बातें बताई है कि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो जाती है तो इंडिया ही एक्सपोर्ट हब भी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पे चेंज की आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, तो लिथियम आयन बैटरी की अगर हम लोग बात करें लोकली बनना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें 80% जो कंपोनेंट्स है लिथियम बैटरी के वो इंडिया में ही अभी बनते हैं। एंड इनफैक्ट हम लोग आने वाले समय में वो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करने के लिए तैयार है। सो नितिन गडकरी जी ने ये सारी बातें यहाँ पे बताई। बहुत बड़ा आर्टिकल है बट मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया, मतलब आपको इजीली यहाँ पे इस बात का अपडेट रहे, जो कि आप देख सकते हैं गडकरी सेड आई थिंक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द टेस्ला। सो टेस्ला इससे रिलेटेड क्या आंसर देता है वो अभी सभी लोगों की निगाह इसके ऊपर रहेगी। सिर्फ टेस्ला का ही मतलब बोलते हैं ना, जो लोग बायर्स है उनकी नहीं, इनके कॉम्पिटिटर की भी, क्योंकि अगर टेस्ला यहाँ पे सस्ती गाड़ी आप बनाना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली इनके जो कॉम्पिटिटर है, ऑब्वियसली कौन कॉम्पिटिटर है, ऑटो सेक्टर वाली जितनी भी मतलब कंपनियां हैं, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ये बातें ख़राब रहेगी। क्योंकि ये जैसे कि अगर मेरी गाड़ी 10 फॉर एग्जांपल 10 रुपये में बिकवाता हूँ एंड सामने वाली की गाड़ी 18 रुपये की है, तो मेरे पास लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि मैं 10 रुपये में बेचता हूँ। अगर कहीं कल वो गाड़ी 18 रुपये की कम होके 15 रुपये 12 रुपये की आ गई तो डेफिनेटली लोग वहाँ पे जाने के भी सोचेंगे, मतलब मेन कंसेप्ट पकड़ लेना। सो डेफिनेटली ये फिलहाल की जो न्यूज़ रहेगी थोड़ी सी इंपैक्ट यहाँ पे करेगी टाटा मोटर्स को। अभी ये मत बोलना कि टाटा मोटर क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ 2 डिलीवरीज डालने के बाद अगर 2 विकेट चले जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैच ही खत्म हो गई करके, क्योंकि इनके पहले बॉल पे 2 विकेट चले गए। हाँ, आप लोग थोड़ा बोल सकते हो कि नेगेटिव टोन ज़रूर हो सकता है, बट लॉन्ग रेंज में पिक्चर अभी भी बाकी है, वैसी ही चीज़ है। सो टाटा मोटर्स की बात करें तो डेफिनेटली उनका तो पूरा एक मैकेनिज्म ही है, पावर भी उनका, बैटरी भी उनकी, गाड़ी भी उनकी, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी उनकी।
राइट। तो इतना आसान नहीं रहेगा टाटा मोटर को टक्कर देना, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी भी उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लग्जरी से लेके यहाँ पे मीडियोकर मिडिल क्लास तक यहाँ पे टाटा मोटर अपना काम करेगी। बट डेफिनेटली अगर टेस्ला का प्राइस अगर कम हो जाता है, सो टाटा मोटर के लिए हम लोग जरूर कह सकते हैं एक अच्छा खासा कंपटीशन भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल जरूर रहेगा। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये न्यूज़ आपको पसंद आया होगी, ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।